Practical 8, Concepts and Categories. Although all of experimental psychology is based on many cognitive processes topics, but specifically after learning and memory, we do study a lot of cognitive processes, which is above all, how do we receive knowledge? तो वो sensation, perception, learning में आ जाता है. How do we store knowledge? वो memory में आ जाता है. But how do we understand, categorize and sort out knowledge? ठीक है. तो वो जो है वो cognitive processes का एक पूरा एक तरह से फील्ड या एरिया या टॉपिक बनता है. तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिलेटेड करेंगे. प्रैक्टिकल 8 इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज. इट इज कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ cognitive processes topic, and this practical comprises of 2 simple experiments with following aim: to understand how concepts are organized into categories. कैटेगरी कहते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो इकट्ठे हों. ठीक है, जैसे पाँव में पहनने वाली चीज उसको आप जूता कहते हैं. अब वो हील होगी या जॉगर होगा या स्नीकर होगा या स्नो शूज होंगे, कुछ भी हो वो जूते की कैटेगरी में आ जाएंगे. मसलन फ्रूट की जो कैटेगरी है वो फूड आइटम्स के अंदर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, और फूड का कॉन्सेप्ट है वो चीज जिसे खाया जा सके. सो कॉग्निटिव सिस्टम जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट्स को एक जैसा ट्रीट करता है अगर वो किसी एक कॉन्सेप्ट में जो कैटेगरी है उसमें आए. तो किसी कैटेगरी को हमारे ज़हन जिस तरह रिप्रेजेंट करता है उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को. दिस हैज़ बीन कवर्ड इन थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स फ्रॉम 172 टू 180. कॉन्सेप्ट सिमेंटिक मेमोरी में सिमिलर बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक ही कैटेगरी में कर देता है. जैसे केला और ऑरेंज फ़र्क है लेकिन दोनों कैटेगरी ऑफ फ्रूट में है. इसके बड़े फ़ायदे होते हैं. स्टोरेज स्पेस ब्रेन में रुकती है. नई सिचुएशंस जो हैं उनमें आप मोर इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. नॉलेज एक्सपैंड होता है. और इवन एक बच्चा भी जो है वो फ्रूट कैटेगरी को बड़ी जल्दी समझने लग जाता है. तो जब हम नई चीज़ों से मिलते हैं तो हम इन्फर कर लेते हैं कि ये फ्रूट है ना तो जूसी होगा या मीठा होगा या खाने के काबिल होगा. तो पहला नॉलेज आपकी अगली कैटेगरीज को बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है. तो एक थ्योरी थी फीचर कंपैरिजन जो हम पढ़ चुके हैं, वो ये कहती है कि कॉन्सेप्ट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं अकॉर्डिंग टू सम नेसेसरी फीचर्स. ठीक है, और फिर लोग उन फीचर्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में जजमेंट करते हैं, अपनी डिसीजन प्रोसेस करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस कैटेगरी के बारे में हमसे बात कर रहे हैं. ठीक है, अब प्रोटोटाइप अप्रोच जो है कैटेगराइजेशन की वो ये कहते हैं कि कैटेगरी जो है वो जितनी टिपिकल होगी ना, कोई ऑब्जेक्ट जितना टिपिकल होगा, प्रोटोटिपिकल होगा, तो वो उस कैटेगरी में ज़्यादा आपके माइंड में आएगा फ़ौरन. सो प्रोटोटाइप इज़ अ टिपिकल मेंबर ऑफ अ कैटेगरी. इसको समझने के लिए थ्योरी तो काफ़ी नहीं है, तो इस पे जो एक्सपेरिमेंट है उनको हमने एक स्टेटमेंट पे बेस किया है. एडवर्ड स्मिथ और उनके कोवर्कर्स ने 1974 में एक प्रोसीजर यूज़ किया था, सेंटेंस वेरिफिकेशन टेक्निक. इसके ज़रिए वो ये वेरीफाई करते थे या डिटरमिन करते थे कि कितनी जल्दी लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं अबाउट एन ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी. और उस टेक्निक से ये समझा कि लोगों को अगर हम सिंपल सेंटेंस देंगे और उनको अपने माइंड में जो लैंग्वेज का नॉलेज है चीज़ों की कैटेगरी के बारे में, तो उसको यूज़ करके वो आपको ये बताएंगे कि आपका सेंटेंस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. एक 3 साल के बच्चे को भी अगर आप ये कहेंगे कैन यू ईट अ पेंसिल, तो वो कहेगा नो, बिकॉज पेंसिल टू हिम इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ फूड. ठीक है, टिपिकलिटी इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. इसका पर्पस ये है कि हम ये डिटरमिन करें कि टिपिकलिटी इफेक्ट क्या होता है बाय कंपेयरिंग द टाइम टेकन टू वेरीफाई सेंटेंसेस रिप्रेजेंटिंग टिपिकल एंड नॉन टिपिकल मेंबर्स ऑफ अ कैटेगरी. इसको आप समझेंगे बेहतर जब हम मेथड देखेंगे. 5 एडल्ट्स आप लें जिनकी एजुकेशन
इंटरमीडिएट से ऊपर हो, लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस आपका मटेरियल है, प्रोसीजर आपका ये है कि हर किसी को आपने इंडिविजुअली ये लिस्ट देनी है। उनको इंस्ट्रक्शंस वही देनी है जो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। रिस्पॉन्सेज 2 तरह नोट करनी है। अगर आप रिकॉर्ड कर लें ना जब वो ये कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बाद में उसको टेबल में फिट करना। 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने रिस्पॉन्स क्या दी, येस या नो, और दूसरा ये कि उन्होंने कितना टाइम लिया वो रिस्पॉन्स देने में। तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग में हेल्प होगी। अगर आप अकेले कर रहे हैं और अगर आपके साथ एक और एक्सपेरिमेंटर शामिल है तो फिर वो टाइम देखें, स्टॉप वॉच ऑन करें जब सेंटेंस बोला है, और जब वो जवाब दें उस वक्त स्टॉप वॉच बंद करें। आप वो टाइम देखेंगे उसने कितनी देर में रिस्पॉन्स दी। सेंटेंस वेरिफिकेशन टेक्निक का एक्सपेरिमेंट इस तरह होता है, आप ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये जो नीचे आइटम है आंसर करें वेरी क्विकली एज पॉसिबल, आइदर ट्रू और फॉल्स। एन एप्पल इज अ फ्रूट, अ पोमग्रेनेट इज अ फ्रूट, अ क्रो इज अ बर्ड, अ पेंगुइन इज अ बर्ड। ठीक, और इसको आपने पहले सारे आइटम्स और उनकी रिस्पॉन्स लिस्ट करनी है फॉर ऑल सेंटेंसेस। हर पार्टिसिपेंट को लिस्ट करना है टेबल में। मैं अभी आपको टेबल दिखाती हूँ, रिस्पॉन्स येस और नो होगी और उसके साथ होगा कि कितना टाइम लगा। नेक्स्ट स्टेज में आप एक और टेबल बनाते हैं जिसमें आप नॉन टिपिकल मेंबर्स ऑफ कैटेगरी एंड टिपिकल मेंबर्स ऑफ कैटेगरी दोनों को कंपेयर करते हैं। टिपिकल है जैसे क्रो है या एप्पल है, और नॉन टिपिकल है पेंगुइन है या पोमग्रेनेट है। अच्छा, पोमग्रेनेट अनार को कहते हैं और अंग्रेज़ों के लिए अनार जो है वो एक टिपिकल फ्रूट नहीं है, इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट्स के साथ मुमकिन है मुख्तलिफ रिजल्ट आए, एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो ये 5 होंगे ना, ये मैंने 3 के सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। अब मसलन सेंटेंस है कैरेट इज़ अ वेजिटेबल या एप्पल इज़ अ फ्रूट, तो ये 4 सेंटेंसेस हैं आपके, और पार्टिसिपेंट 1 ने उसमें टाइम कितना लिया, रिस्पॉन्स क्या दी। आपने देखा है हर पार्टिसिपेंट के नीचे टाइम और येस या नो आपने लिखना है बस। और जब आप ये सारे सेंटेंसेस का कर लेंगे तो फिर आपने हर सेंटेंस का यहाँ पे टोटल आ जाएगा फॉर अक्रॉस पार्टिसिपेंट्स कि लोगों ने कितना टाइम लिया, फिर आप उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। और इसकी कंक्लूजन निकालने के लिए आप 2 ही कॉलम का टेबल बनाएंगे। टिपिकल है फ्रूट एंड टिपिकल है बर्ड, एप्पल। एप्पल के ऊपर जो है वो एवरेज टाइम जो है से 12 सेकेंड आ रहा है, ठीक है, और नॉन टिपिकल के ऊपर जो एवरेज टाइम है वो 20 सेकेंड आ रहा है। टिपिकल बर्ड के ऊपर एवरेज जो है वो 4 सेकेंड आ रहा है। आई एम जस्ट रिज्यूमिंग, इट कुड बी 2 और 10। और पेंगुइन के ऊपर जो है वो एवरेज टाइम जो है वो 15 आ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स जो है वो आपकी येस या नो जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, कि येस कितनी आ रही है और नो कितनी आ रही है। लेकिन इसमें हमने सिर्फ टाइम देखना है क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस है कि टाइम जो है उसमें डिफरेंस होगा। अब आपने यहाँ पे जो आपका एवरेज बनेगा टिपिकल का वो 16 है, और एवरेज बनेगा इसका फॉर एग्जांपल वो 35 है अगर ये 15 है, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं ये बताने के लिए कि नॉन टिपिकल ऑब्जेक्ट्स किसी कैटेगरी के जो है उनको सोच के बताने में लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं, जो टिपिकल होते हैं उनको थोड़ा टाइम लेते हैं। ये जो है ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगरीज एंड द अप्रोच टू कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज समझाने के लिए प्रैक्टिकल है।